नौ तो नप गए, बाकी पर एफआईआर कब? ये एफआईआर की कॉपी है, 7 लोगों पर एफआईआर है, ट्विटर पर भी एफआईआर की गई है। लेकिन बड़ा सवाल जानते हैं हम क्या आज उठा रहे हैं ताल ठोके में? क्या नेताओं को एफआईआर से इम्यूनिटी मिली हुई है क्या? ये जो 7 नाम है इसमें, इसके अलावा ओवैसी से लेकर राहुल गांधी तक थे जिन्होंने फेक न्यूज फैलाई, जिन्होंने कहा कि जय श्री राम के भक्तों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी, ओवैसी, हिंदुत्व गूंज नेताओं को एफआईआर से इम्यूनिटी मिली हुई है क्या? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी भाई? कई नेताओं ने भी दंगे की आग में घी डालने का पूरा प्रयास किया कि किसी तरह से ना दंगा हो जाए, कि देखो दाढ़ी काट दी, मुसलमान की दाढ़ी काट दी, हिंदुओं ने काट दी, हिंदुवादी गुंडों ने काट दी, मुसलमानों को भड़काओ, दंगा फैलाओ। बहुत कोशिश हुई, नहीं हो पाई, फेल हो गया। स्क्रिप्ट अच्छी थी, डायरेक्टर ने ठीक से काम नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल हम ये भी मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता, ये आप अरेस्ट दंगा गैंग पर हमको ट्वीट करके मुझे बताएं, मैं आपके जवाब को पढ़ूंगा। आपको नहीं लगता कि ट्विटर को उन लोगों के अकाउंट को फिलहाल सस्पेंड कर देना चाहिए जिन लोगों पर एफआईआर हुई है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ताल ठोक के हम ये कहते हैं, जिन जिन लोगों पर एफआईआर हुई है, जांच पूरी होने तक, क्लीन चिट मिलने तक, जिन पर आरोप है कि उन्होंने ट्विटर को कम्युनल टूल की तरह इस्तेमाल किया, क्या ट्विटर को, क्योंकि वो एक निष्पक्ष इंटरमीडियरी भी नहीं रहा, तो वैसे वो मतलब मध्यस्थ भी नहीं रहा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ट्विटर निष्पक्ष है, तो क्या ट्विटर को अकाउंट सस्पेंड उन लोगों के नहीं करने चाहिए जिन पर एफआईआर हुई है? अकाउंट निलंबित नहीं होने चाहिए? हम इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द इन सभी के जो नाम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि इन पर एफआईआर है, बहुत सीरियस चार्जेस हैं, बहुत सीरियस सेक्शंस इन तमाम लोगों पर लगाए गए हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ट्विटर कार्रवाई करेगा, पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ट्विटर बहुत जल्दी मैनिपुलेटेड मीडिया लिख देता है ना। इस केस में क्या ट्विटर कार्रवाई करेगा? इन तमाम लोगों के अकाउंट सस्पेंड होने चाहिए, ये ताल ठोक के हम कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा साहब हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह लाइव है मेरे साथ। आपका स्वागत है शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से भी मोहम्मद अब्बास साहब हैं, आपका स्वागत है अब्बास साहब। और ईश्वरण सिंह भंडारी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले विक्रम सिंह जी, आज मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं कानूनी पहलू समझने के लिए। क्या होगा? हम लोग कह रहे हैं कि अरेस्ट दंगा गैंग, गिरफ्तारी होगी, कब होगी, होनी चाहिए? अरेस्ट दंगा गैंग, ये चीज, इसमें कोई ऐसा कोई सत्य नहीं है जो कि सर्वविदित ना हो। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, आपके चैनल ने सही मुद्दा उठाया और इसके लिए आपको बधाई। ये चीजें बहुत पहले हो गई होती, चलिए देर आए दुरुस्त आए। आज कम से कम ये संकल्प ले लें कि ये झूठ का बाजार, झूठ का पुलिंदा जो चला रहे हैं, खोटे सिक्के चौराहे चौराहे ताबीज बना करके, इसका अंत होना ही चाहिए। और अगर अंत नहीं होगा अमन जी, तो इसके बड़े भयावह परिणाम हो सकते थे। आज जब शासन ने कमर कस ली है कि जो ट्विटर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ये टूल किट फैलाने वाला गिरोह हो, इसके पहले टूल किट के बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये सुनियोजित तरीके से एक इलेक्शन के पहले एक ताना बाना बुन रहे हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए, कि भोली भाली जनता को गुमराह करके, और अब उसके बाद ये स्वयं भूमिगत हो जाते हैं। मेरी तो संस्तुति अमन जी ये रहेगी कि जो सामान्य कानून है आईटी एक्ट के अंतर्गत, उसके अलावा जो बाकी और भी धाराएं हैं, जो एक धारा 154A जो विद्वेष फैलाने वाली है, रासुका, यूएपीए, इन सब धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होनी ही चाहिए। और कानून तो अमन जी सबके ऊपर लागू होता है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, विद्वान पैनलिस्ट के ऊपर, और ऐसा कोई व्यक्ति देश में नहीं है जिसके ऊपर। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया अमन जी, तो जिम्मेदारी से करें। भ्रम फैलाना और कौवा कान ले गया, इस तरीके की अगर भ्रामक बात अफवाह फैलाने की करेंगे तो उसके परिणाम होंगे, और परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया ये किसी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। ठीक, आज और कल में बड़ा परिवर्तन आ गया है अमन जी। मोहम्मद अब्बास समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उमेद पहलवान समाजवादी पार्टी के नेता, सबसे पहले इन्होंने ही फेसबुक लाइव कराया था और जय श्री राम की थ्योरी इन्होंने दी थी। समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए?
जेल जाना चाहिए उनको। आप लोग कराएंगे एफआईआर? देखिए, बेहतर ये होगा जुबान काट लीजिए, ना होगी जुबान ना फरियाद होगी। अगर किसी ने विद्वेष फैलाया है तो उस पर जो कानून है अपना काम करे, लेकिन अगर किसी की इस तरह से पिटाई हुई या कोई घटना हुई, कार्रवाई उस पर भी तो होनी चाहिए ना। बहुत सारी घटनाएं होती है, मॉब लिंचिंग होती है। जुबा काट लीजिए मतलब? अगर भाई आप बोलने से ही रोकेंगे लोगों तो कैसे काम चलेगा? दंगा फैलाने की आजादी होनी चाहिए, पुलिस गलत कर रही है। नहीं, दंगा किसी को फैलाने की आजादी नहीं है। दंगा फैलाने की किसी को भी नहीं है। तो आपके नेता दंगा ही तो फैला रहे थे, कार्रवाई हो, कम्युनल था वो, कम्युनल था। बोलने से रोकना भी तो गलत बात है। नहीं, अगर दंगा फैलाने के लिए बोलेंगे तो सबसे पहले रोकेंगे, भड़काओगे सीधा जेल जाओगे। अगर दंगा फैलाने के लिए करता साबित होता कार्रवाई हो तो कम्युनल क्यों बताया था? लेकिन अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए कानून का इस्तेमाल वो गलत है। विरोधी विपक्ष को ठिकाने लगाने का इस्तेमाल वो गलत है। सिद्दीकी साहब सवाल पूछूं आपसे? सिद्दीकी साहब सवाल पूछूं एक मिनट आपसे? एक मिनट मैं सवाल पूछता हूं सिद्दीकी साहब। का मसला आ गया कि 2 करोड़ के 18 करोड़ मोहम्मद अब्बास, तो कल पे भी एफआईआर होनी शुरू हो जाएंगी। मोहम्मद अब्बास, मुझे पता था ये जरूर बोला जाएगा कि देखिए इतने बुरे दिन आ गए इंडिया में, अब दंगे फैलाने की भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रह गई है इस देश में। भाई अभिव्यक्ति की आजादी है ना भैया, दंगे फैलाने की आजादी होनी चाहिए। मुझे पता था ये आएगा डिबेट में, जुबान काट दी जाएगी। जो घटना है उनको भी बेचारे भोले भाले दंगा ही तो करा रहे थे, क्या गलती है उनकी? सुनिए अब्बास साहब, सुनिए अब्बास साहब, सोशल मीडिया अब्बास साहब सुनिए ना अब्बास साहब, मैं आपके साथ हूँ अब्बास साहब, मेरी सहानुभूति अब्बास साहब, सुनिए ना अब्बास साहब, मैं आपके साथ हूँ अब्बास साहब, मैं आपके साथ हूं। गलत है, अब इंडिया में दंगा फैलाने की भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रहेगी तो कैसे चलेगा आप लोगों का? कम्युनल क्यों बताया था? अरे साहब, कम्युनल क्या अब्दुल समद चलिए एक सीधा सवाल आगे बढ़ूंगा, उसके बाद सीधा सवाल सुनिएगा मोहम्मद अब्बास, सवाल सुनिएगा आराम से। सवाल मोहम्मद अब्बास के अभाव में मर गए, मोहम्मद अब्बास ऑक्सीजन मांगते हैं आप सबको, अब जो बोलेगा उस पर एफआईआर कर दोगे। तो ये तो है, करिए जितने पे करना है एफआईआर। ठीक, आप पर हुई नहीं हुई ना, क्योंकि आपने नहीं फैलाया। मुझ पे किस बात की एफआईआर होगी साहब? आपने दंगा नहीं फैलाया, नहीं हुई ना। जिस पर हुई है उन्होंने फैलाया, तो जबान काटने वाली बात कहां से आ गई? काम है ये विवेचना अधिकारी तय करेगा कि दंगा फैलाया नहीं फैलाया। चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछूं, कोई भी ट्रायल मेरे को आगे बढ़ना है, मैं सीधा ताल ठोक के एक सवाल पूछूंगा अब आपसे। अब चूंकि मोहम्मद अब्बास जी, पुलिस की जांच चल रही है, पुलिस ने अपना बयान दे दिया है, क्या आपको अफसोस है कि आप लोगों ने इसको कम्युनल बताया? क्या अब्दुल समद की जो दाढ़ी काटी गई, जो उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, क्या वो कम्युनल था या लॉ एंड ऑर्डर का क्राइम का मामला था? वो सांप्रदायिक, क्या वो सांप्रदायिक घटना थी, हां या ना? सांप्रदायिक जिसने भी बनाया हो, अरे आपने बनाया, किसी भी धार्मिक विशेष की हम क्यों बनाते? उमेद पहलवान समाजवादी पार्टी के नेता हैं। देखिए आप, बोलिए उमेद पहलवान को गिरफ्तार करो, बोलिए समाजवादी पार्टी से मैं निकलवाऊंगा उनको, बोलिए आप। जो पिटाई का वीडियो आ रहा है उसे आप क्या कहेंगे? जस्टिफाई पिटाई के वीडियो में कहां जय श्री राम आ गया? मॉब लिंचिंग में इतनी कार्रवाई, लोग पिटे हैं, लोगों को मार डाला गया है, वो सब वही दोषी है। अब तो दिखाने वाले भी दोषी है। अब वो कम्युनल नहीं है, मर रहे हैं तो मरने दो। अब वो कम्युनल नहीं है ना, करोगे तुम, आप दंगा फैला रहे हो। अब वो कम्युनल नहीं है ना। भाई अगर कोई मर रहा है किसी के साथ मॉब लिंचिंग, अगर कोई उस पे बेचारा उसे दिखा देगा तो उससे दंगा फैलेगा, तो साहब उसे दोषी करार दो। तो जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो मार रहे हैं, उनको कोई कार्रवाई मत करो। मोहम्मद अब्बास जी आपका शुभचिंतक हूं। दोषियों, सुनिए मोहम्मद अब्बास, एक मिनट रुकिए। जिन्होंने घटना को मोहम्मद अब्बास आपका शुभचिंतक हूं, एक मिनट सुनिए। और अगर लगता है कि कोई इसमें मोहम्मद भाई एक मिनट सुनिए अब्बास जी, फिर बात की बात है। अब्बास जी आपका शुभचिंतक हूं, मैं आपको जानता हूं, पहले भी आपके साथ डिबेट करी है। कोई देख रहा होगा, अभी इस वक्त चल रहा, बोल रहे हैं मॉब लिंचिंग और पता नहीं क्या क्या शब्द, वापस ले लीजिए, एफआईआर हो रही है। बोल दीजिए मेरा इनका मेरा बोल दीजिए। अब्दुल समद मामले में मैं नहीं बोल रहा था, अब्दुल समद मामले में आप मॉब लिंचिंग बोल रहे हैं, आप पर भी एफआईआर हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप? जो घटनाएं मॉब लिंचिंग की नहीं हुई क्या? अब्दुल समद के साथ मॉब लिंचिंग हुई है? मुझे नहीं पता इस पे। तो जब पता नहीं है तो पढ़कर आइए पहले पूरा। जब पता नहीं है तो बोलते क्यों है फिर? आपके नेता दंगा भड़काएंगे, उनकी गिरफ्तारी भी ना हो, जबान काट दी। के शर्मा जी, उसके बाद ईश्वरण सिंह भंडारी। शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। बिल्कुल, सवाल मेरा यह है, लाल किला हिंसा दंगा मामले में भी ऐसे ही लोगों ने टूल किट से दंगा फैलाने की कोशिश की थी,
उस वक्त किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। सीए के टाइम, दिल्ली दंगा टाइम, लाल किला दंगा टाइम, दिल्ली दंगा पार्ट 2, 3, उस वक्त इन सबको, जिनों के नाम है ना, ये सारे रिपीट ऑफेंडर्स हैं, ये हर बार करते हैं, उस वक्त हो जाती तो आज शायद इनकी हिम्मत नहीं होती। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। नहीं हेमंत जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान करें कि उस समय भी इसी ट्विटर के माध्यम से जो फैलाया गया था, ट्विटर को जब 2-3 बार 4 बार उस पर दबाव बनाया गया तो उसने कुछ ट्वीट को वापस किया और उसको जो है ब्लॉक भी किया। लेकिन आज विषय वो नहीं, आज एक जो महत्वपूर्ण विषय है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। ये सब आप उस टूल किट से पूरी तरह से परिचित है, जो टूल किट सामने आया, और वो तमाम कोई कांग्रेस पार्टी उस टूल किट पे नहीं है। ये समाजवादी हो या अन्य जो पार्टियां हैं, ये सब उसके पीछे लगी हुई है। और ये कोई पहली बार भी ऐसी घटना नहीं है कि अभी ये जो आया कि इसमें जबरदस्ती जय श्रीराम बुलवाने की बात हुई और फिर उसको मारा पीटा, ऐसा जो अफवाह फैला गया। ऐसी मैं आपको 20 घटना बता सकता हूँ, 20 घटना बता सकता हूँ कि अपने से मस्जिद के दीवार में लिख दिया लोगों ने जय श्री राम, और बाद में पुलिस ने उसको पकड़ा और वो लिखने वाला खुद ही मुस्लिम समाज का है। अरे नहीं, शर्मा जी आपको टोकता नहीं, शर्मा जी मैं आपको टोकता नहीं। एक उदाहरण दूं मैं आपको। मैं एक वीडियो देख रहा था, जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं सुनिएगा। आतंकवादियों को भी पता ये टूल किट बढ़िया चलती है, जय श्री राम वाला झूठ। ये बगदादी का आतंकवादी है राशिद जफर, बगदादी का आतंकवादी राशिद जफर। इसने तिहाड़ जेल से एक वीडियो बनाया, बोला कि जय श्री राम नारे के लिए मुझे टॉर्चर किया गया। आतंकवादी, उसको भी पता है कि सांप्रदायिक सहानुभूति बटोरनी है, इस लॉबी का मेरे को समर्थन लेना है, तो आतंकवादी भी कहते हैं यही इनकी टूल किट। मतलब सोचिए, आतंकवादियों को भी पता है कि इंडिया में कितना मिसयूज और मिसकोट किया जाता है। एक लॉबी मेरे साथ में आके खड़ी हो जाएगी। बगदादी का आतंकवादी तिहाड़ जेल से वीडियो बनाकर कहता है कि देखो मुझे जय श्री राम की वजह से, और उस वक्त भी शायद एक लॉबी खड़ी हो गई थी, आए बेचारे को टॉर्चर कर दिया।